सोचिए, एक तरफ है बढ़ती हुई आबादी जिसका पेट भरना है और दूसरी तरफ है हमारा प्लानेट जिसकी सेहत की हमें फिक्र करनी है। इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा सवाल छिपा है। हम अपनी फसलों को, अपनी जमीन को पोषण कैसे दें? चलिए, इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। ये एक बहुत ही मुश्किल पहेली है। देखिए, एक तरफ तो ये सच है कि अच्छी पैदावार के लिए फर्टिलाइजर्स मतलब उर्वरक बहुत ज़रूरी हैं। उनके बिना इतनी बड़ी आबादी की मांग पूरा करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अगर इनका इस्तेमाल बिना सोचे समझे या बहुत ज़्यादा किया जाए तो यही उर्वरक मिट्टी को बंजर बना सकते हैं, हमारे पानी को जहरीला कर सकते हैं। तो फिर सही रास्ता क्या है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए नॉर्थ चाइना में साइंटिस्ट ने एक बहुत ही बड़ा और लंबा एक्सपेरिमेंट किया। कोई 1-2 साल नहीं, बल्कि पूरे 16 साल तक उन्होंने अलग अलग तरीकों से फर्टिलाइजेशन को परखा, ये देखने के लिए कि लंबे समय में मिट्टी पर किसका कैसा असर होता है। तो इस महाप्रयोग में 4 मेन खिलाड़ी थे। पहला था CK यानी कंट्रोल ग्रुप, जिसे कोई फर्टिलाइजर नहीं दिया गया। दूसरा था CF, जिसमें सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल हुआ। तीसरा M, जिसमें सिर्फ ऑर्गेनिक यानी जैविक खाद डाली गई। और चौथा CFM, जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर और जैविक खाद दोनों को मिलाकर डाला गया। तो क्या लगता है 16 साल बाद कौन जीता? तो पूरे 16 साल के इंतजार के बाद मिट्टी ने अपना फैसला सुनाया और जो नतीजे सामने आए वो इतने साफ थे कि इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं बची। एक तरीका मिट्टी की सेहत के लिए विजेता बनकर उभरा और दूसरा नुकसानदेह। अच्छा, अब ये ग्राफ देखने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये दरअसल मिट्टी के अंदर की माइक्रोब्स की दुनिया दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि जिन खेतों में जैविक खाद यानी मैन्योर का इस्तेमाल हुआ, वो नीले और पीले डॉट्स एक साथ हैं, और जिन खेतों में सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर डाला गया, वो हरे डॉट्स, वो बिल्कुल अलग थलग पड़े हैं। इसका मतलब साफ है, खाद के इस्तेमाल ने मिट्टी के अंदर एक पूरी तरह से अलग और सेहतमंद माइक्रोबियल दुनिया बना दी, जो पौधों के लिए बहुत जरूरी है। और यहाँ तो फर्क बिल्कुल दिन और रात जैसा है। जहाँ सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर डाले गए, वहाँ मिट्टी ज्यादा एसिडिक हो गई, उसका ऑर्गेनिक मैटर कम हो गया, और सबसे खतरनाक बात, बीमारी फैलाने वाले फंगस बढ़ गए। वहीं दूसरी तरफ जहां केमिकल और जैविक खाद का मिक्सचर इस्तेमाल हुआ, वहां मिट्टी का पीएच लेवल सही बना रहा, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा और फायदेमंद फंगस की तादाद भी बढ़ी। मतलब एक हेल्दी इकोसिस्टम तैयार हुआ। तो इस 16 साल लंबे मुकाबले का साफ साफ विनर था CFM यानी केमिकल और जैविक खाद का कॉम्बिनेशन। इसने न सिर्फ मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखा, बल्कि एक ऐसी सेहतमंद माइक्रोबियल कम्युनिटी तैयार की जिसने फायदेमंद जीवों को बढ़ावा दिया और बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं को पनपने ही नहीं दिया। ये लॉन्ग टर्म खेती के लिए एक प्रूवन मॉडल है। तो ये तो हुआ धीमा, सब्र वाला, विज्ञान पर आधारित रास्ता। लेकिन क्या हो अगर कोई शॉर्टकट हो, एक तेज हाई टेक सोल्यूशन जो ये वादा करे कि वो इन सारी समस्याओं को चुटकियों में हल कर देगा? चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है नैनो यूरिया की। इसे मार्केट में एक क्रांतिकारी प्रोडक्ट की तरह पेश किया गया है, जो पुराने फर्टिलाइजर्स का एक हाईटेक विकल्प होने का वादा करता है। इसका जो मेन दावा है वो सुनने में ही लगभग नामुमकिन सा लगता है। बनाने वाली कंपनी IFFCO का कहना है कि लिक्विड नैनो यूरिया की एक छोटी सी बोतल पारंपरिक यूरिया के एक पूरे भारी भरकम बोरे का काम कर सकती है। जरा सोचिए, ये है पारंपरिक तरीका, यूरिया की 45 किलो की एक बोरी, जिसे उठाना, स्टोर करना और खेतों में फैलाना सब मेहनत का काम है। और अब इसे देखिए, सिर्फ 250 ग्राम की एक बोतल। दावा इतना जबरदस्त है कि अगर ये सच है तो ये खेती का पूरा तरीका ही बदल कर रख सकता है। लेकिन सवाल यही है, क्या ये सच है? जैसे ही ये हाईटेक वादा मार्केट में आया, दुनिया भर के रिसर्चर्स ने इस पर बहुत गंभीर सवाल उठाने शुरू कर दिए। विज्ञान इस क्रांतिकारी दावे को बहुत बारीकी से परख रहा है। डेनमार्क के कुछ रिसर्चर्स ने एक ओपिनियन पेपर लिखा, जिसका टाइटल ही अपने आप में एक बड़ा बयान है। वो सीधे सीधे पूछ रहे हैं कि क्या भारत की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी किसानों और समाज को गुमराह कर रही है? और उनके शक की जड़ यही है। रिसर्चर्स का कहना है कि नैनो यूरिया के दावों को सच होने के लिए पौधों को पारंपरिक यूरिया के मुकाबले 1000 गुना से भी ज्यादा कुशलता से नाइट्रोजन सोखना पड़ेगा। 1000 गुना, जो वैज्ञानिक तौर पर लगभग असंभव लगता है। उनकी आपत्तियों के मेन पॉइंट्स बहुत गंभीर हैं।
पहला कि इसके पक्ष में किसी जाने माने साइंटिफिक जर्नल में कोई ठोस सबूत नहीं है। दूसरा कि प्रोडक्ट को बाजार में झूठे दावों के साथ लाया गया है। और सबसे चिंता की बात, इससे फसल की पैदावार में भारी नुकसान का खतरा हो सकता है, जो सीधा सीधा हमारी फूड सिक्योरिटी और किसानों की रोजी रोटी पर हमला है। रिसर्चर्स ने साफ शब्दों में कहा है कि IFFCO ने जो उम्मीदें जगाई हैं वो असलियत से कोसों दूर हैं। ये मार्केटिंग के दावों और वैज्ञानिक हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई को दिखाता है। तो अब हम एक दोराहे पर खड़े हैं। हमारे सामने खेती के भविष्य के लिए दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं, दो अलग अलग फिलॉसफी हैं। एक तरफ है 16 साल की स्टडी का रास्ता, एक धीमा मगर विज्ञान पर आधारित विकास जो मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए प्रूवन है। और दूसरी तरफ है नैनो यूरिया का वादा, एक तेज क्रांतिकारी सॉल्यूशन जिसके वैज्ञानिक दावों पर गंभीर सवाल हैं। और अगर वो दावे गलत साबित हुए तो फसल की पैदावार को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। जब बात हमारे खाने की, हमारी मिट्टी की सेहत की और हमारे किसानों की जिंदगी की हो, तो किस पर भरोसा करना चाहिए? सालों की मेहनत से मिले वैज्ञानिक सबूतों पर या फिर एक तेज चमचमाते वादे पर? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचने की जरूरत है।